हे तो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो ऑफ कोड विद ध्रुव यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हमारे अल्टीमेट डीएसए कोर्स को आगे बढ़ाते हुए देख रहे हैं एक नई प्रॉब्लम जिसका नाम है ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर ऑफ स्ट्रिंग। एक इजी प्रॉब्लम है बट काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है इसका। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर अल्टीमेट डीएसए कोर्स फॉर बिगिनर्स की सीरीज़ को एक बार एक्सप्लोर कीजिए, जहाँ पर हम डीएसए के कॉन्सेप्ट्स थियोरेटिकल भी पढ़ाते हैं और साथ ही में लीड कोड पर इसके प्रैक्टिस भी कराते हैं इन बोथ C++ एंड पाइथन। ओके, यहाँ पर वीडियो को हम आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम को दोस्तों यहाँ पर देखते हैं। प्रॉब्लम का नाम है ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर ऑफ स्ट्रिंग। यहाँ पर प्रॉब्लम आप चाहें तो इसको कम्प्लीटली पढ़ लीजिए एक बार, और मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पर बताता हूँ। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है दोस्तों? प्रॉब्लम ये है कि आपको यहाँ पर दो इनपुट दिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इनपुट नंबर 1 I1 एंड I2। ठीक है, सपोज करो I1 है आपका AB AB AB। ठीक है, ये आपका I1 है। I2 है आपका AB AB। मैं एक यूज़ केस ले रहा हूँ। ठीक है, एक इनपुट ले रहा हूँ, वरना यहाँ पर काफ़ी सारे एग्जांपल्स और हो सकते हैं। एक ही इनपुट ले रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, और उसके थ्रू ही आपको यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें समझा दूंगा। अच्छा, चलो AB हमने यहाँ पर ले लिया। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको वो स्ट्रिंग ढूंढनी है जो इन दोनों को जो है वो कम्प्लीटली डिवाइड कर देगी। तो अगर आप आँख से देखो तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट रिजल्ट दिख रहा है कि भाई आंसर तो यहाँ पर AB आने वाला है। ठीक है, आंसर यहाँ पर AB आने वाला है। तो ये हमें निकालना है कि हमें ये हमारा यही आंसर है। ये हमें निकालना है कि भाई चलो ये इसका आंसर है और यही आपको प्रिंट करके देना है, अगर आप एग्जाम्पल में जाके देखो तो। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको एक और प्रॉब्लम देता हूँ। मैं आपको बोलता हूँ कि ABC। ठीक है, ये ले लो, और इनपुट नंबर 2 है ABC। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप क्या बोलोगे, यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? यहाँ पर एक आंसर हो जाएगा भैया आपका ABC। ठीक है, ABC आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि वही इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। और AB यहाँ पर क्यों आंसर हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो इनपुट नंबर 1 में AB AB AB। ठीक है, तो यहाँ पर AB से AB कितनी बार डिवाइड हो रहा है? टोटल 1 2 3 टाइम्स, 3 टाइम्स यहाँ पर डिवाइड हो रहा है। और AB जो आपका इनपुट नंबर 2 है, उससे आपका AB कितनी बार डिवाइड हो रहा है? उससे आपका AB जो है वो 2 टाइम्स डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे कि यहाँ पर हम सबसे पहले तो सबसे बड़ी स्ट्रिंग को लेंगे। ठीक है, सबसे बड़ी स्ट्रिंग को लेंगे और हम क्या करेंगे, उसके सब स्ट्रिंग बना देंगे। ठीक है, उसके सब स्ट्रिंग बना देंगे। अच्छा, एक बेस कंडीशन भी है। एक बेस कंडीशन ये है कि मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है ABDE। ठीक है, ABDE, और यहाँ पर इनपुट नंबर 2 भी AB और DE है। तो और ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर ABDE होगा। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। तो आपकी एक बेस कंडीशन हो गई, एक हमने बेस कंडीशन निकाल ली। अब दूसरा क्या है? दूसरा आपको ये चेक करना है कि अगर मान लो इनपुट 1, जैसे यहाँ पर इनपुट 1 मैंने हमेशा बड़ा लिया है, इनपुट 1 छोटा भी हो सकता है, ABC यहाँ पर हो सकता है और ABC यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, इनपुट नंबर 2 में। तो हमें यहाँ पर इंश्योर करना है कि हर बार जो फर्स्ट पैरामीटर है वो बड़ी स्ट्रिंग ले। ठीक है, तो हमें यहाँ पर हर बार चेक करना है। सेकंड हमारी स्टेप ये होगी कि अगर यहाँ पर इनपुट नंबर 1 जो है वो छोटा हो इनपुट नंबर 2 से, तो इन दोनों की वैल्यूज़ को जो है वो आप स्वैप कर दो। ठीक है, ताकि I1 हमेशा जो है वो हमेशा बड़ा रहे और I2 हमेशा छोटा रहे, क्योंकि तभी हम यहाँ पर सब स्ट्रिंग का खेल परफॉर्म कर पाएंगे। अच्छा, क्योंकि हमें यहाँ पर सब स्ट्रिंग किस पे परफॉर्म करनी है? सबसे बड़े वाले पे। ठीक है, छोटे वाले पे क्यों नहीं करनी छोटे वाले पे? क्योंकि देखो, अब जैसे यहाँ पर मैं एक बड़ा ले लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया ABC। ठीक है, और यहाँ पर मैंने ले लिया ABC। अगर मैं मान लो कि ये वाली कंडीशन नहीं लगाता हूँ नंबर 2 वाली, तो यहाँ पर क्या होगा? अब मान लो अपन इसके सब स्ट्रिंग बना रहे हैं। अपन ने बनाया सब स्ट्रिंग ABC। ठीक है, एंड देन अपन ने बनाया इसके बाद में सब स्ट्रिंग, इसके सब स्ट्रिंग क्या क्या बनेंगे? इसके सब स्ट्रिंग बनेंगे AB। अच्छा, ABC और AB रखता हूँ मैं, इसको AB रखता हूँ। ठीक है, चलो ABC रखते हैं। ठीक है, ABC रखते हैं। ये वाला प्रॉब्लम नहीं रहता, हम इसमें नहीं समझ पाओगे। इधर आओ, ये वाले में समझो। मान लो मैंने यहाँ पर AB और AB यहाँ पर ये ले लिया। ठीक है, और सेकंड आपका स्ट्रिंग हो गया AB। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर आप आउटपुट बनाने जाओगे तो यहाँ पर खेल क्या होगा कि आप यहाँ पर सब स्ट्रिंग की लिमिट कहाँ तक सेट करोगे? ठीक है, सब स्ट्रिंग की लिमिट कहाँ तक सेट करोगे? क्योंकि यहाँ पर जो पहले सब स्ट्रिंग रहेगा AB वो क्या करेगा? वो इसको भी सॉल्व कर देगा और इसको भी सॉल्व कर देगा। ठीक है, दोनों को सॉल्व कर देगा। तो यहाँ पर हमें जो है वो AB आंसर में आ जाएगा, बट हमें ये नहीं चाहिए। हमें आंसर में क्या चाहिए? हमें आंसर में AB चाहिए। तो हम क्या करेंगे? इस पर सब स्ट्रिंग अप्लाई करेंगे, इसके सब स्ट्रिंग निकालेंगे। जैसे कि इसका हमने सब स्ट्रिंग निकालेगा का A हो जाएगा, B हो जाएगा, AB हो जाएगा, ABA हो जाएगा। और ये हम कहाँ तक निकालेंगे?
ये हम वहाँ तक निकालेंगे जहाँ तक ये जो छोटे वाली के साइज़ है, ठीक है। तो हम मैक्सिमम जो है वो 4 वैल्यूज़, 4 वर्ड का जो है वो यहाँ पर सब स्ट्रिंग निकालेंगे अकॉर्डिंग टू दिस इनपुट, ठीक है। इसके साइज़ के बराबर, इसका साइज़ कितना है 4, तो हम 4 के इक्वल निकालेंगे। क्योंकि अगर हमने यहाँ पर 4 से बड़ा करा, मान लो हमने यहाँ पर हमारा जो इनपुट 2 है जो छोटा है वो है ए बी, और हमने यहाँ पर जो सब स्ट्रिंग एक निकाल ली उसका है ए बी, ठीक है। और ये हमने सब स्ट्रिंग निकाल लिया, तो अभी क्या है, इससे कट तो हो जाएगा, इससे कट तो हो जाएगा, ठीक है। और मान लो यहाँ पर एक और ए निकाल दिया, ठीक है, तो कट तो हो जाएगा, बट यहाँ पर एक ए बच जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये भी सब स्ट्रिंग ही है आपके स्ट्रिंग 1 का, बड़े वाले स्ट्रिंग का। तो यहाँ पर ए बच जाएगा, तो हमें यहाँ पर लिमिट करना है कि भाई इससे बड़ा हमें निकालना ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 कंडीशन बनेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब 2 कंडीशन बनेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी जो इक्वल टू वाली कंडीशन थी ये वाली, ये बनेगी, एंड सेकंड आपकी जो कंडीशन है वो ये बनेगी, और थर्ड में हम क्या करेंगे, सब स्ट्रिंग में डिवाइड करके चेक करेंगे, ठीक है। चलो कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। सिंपल सा कोड है, और सबसे पहले हम यहाँ पर चेक करते हैं कि इफ़ str1 इज इक्वल टू str2, अगर ये होता है तो रिटर्न कर दो कोई सी भी एक स्ट्रिंग str1 या str2, ठीक है। C++ का कोड लिख रहा हूँ, पाइथन का इसके बाद लिखूँगा। उसके बाद में हमें चेक करना है कि str1 डॉट साइज़, अगर इसका साइज़ जो है वो छोटा है str2 डॉट साइज़ से, क्योंकि हमें यहाँ पर दिख रहा है ऑलरेडी str1 हमेशा बड़ा होता है, इसलिए हम str1 को यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आप यहाँ पर स्वैप कर दो और वापस से इनपुट पास करा दो, GCD ऑफ स्ट्रिंग्स str2 str1, ठीक है। स्वैप हो गई यहाँ पर वैल्यूज़, और अब क्या होगा, अब ये जो कंडीशन नेक्स्ट टाइम जब ये कॉल होगा तो फिर ये कंडीशन वैलिड नहीं होगी, फिर नेक्स्ट वाली कंडीशन वैलिड होगी। फिर हम यहाँ पर चेक करेंगे इफ़ str1 जो कि बड़ी है डॉट सब स्ट्रिंग, हम इसकी सब स्ट्रिंग निकालेंगे, ठीक है। सब स्ट्रिंग 0, से कहाँ तक, str2 डॉट साइज़ के इक्वल आपको यहाँ पर निकालनी है, डॉट साइज़ के आपको यहाँ पर निकालनी है। और अगर ये जो साइज़ के यहाँ पर निकल रही है वो जो है वो इक्वल टू है str2 के, ठीक है। वो अगर इक्वल टू हो गई str2 के, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर रिटर्न कर देना है GCD ऑफ स्ट्रिंग्स, GCD ऑफ स्ट्रिंग, वापस से इसको कॉल कर लेना है, GCD ऑफ स्ट्रिंग्स str1 डॉट सब str और सब str2 डॉट साइज़ के, ठीक है, str2 साइज़ के। मतलब अगर यहाँ पर आप देखो कि अगर हमने 0 से लेके str2 तक सारी वैल्यूज़ निकाली, ठीक है, 0 से लेके यहाँ तक सारी वैल्यूज़ निकाली, और अगर वो जो इक्वल टू आ गई, ठीक है, वो इक्वल टू आ गई किसके, str2 के, तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि GCD में str1 डॉट सब स्ट्रिंग वो पास करा देनी है जो str2 के साइज़ के इक्वल हो, ठीक है, और कॉमा में आपको यहाँ पर str2 पास करा देना है, ठीक है। और एल्स कंडीशन में हम क्या करेंगे, एल्स अगर कुछ नहीं होता है तो आपको यहाँ पर रिटर्न कर देना है कुछ भी नहीं, खाली, अगर नहीं होता तो नहीं करना। तो ये हमने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ पर बना दिया, और एक बार इसको हम टेस्ट करते हैं, रन करके देखते हैं कि यहाँ पर हमारी कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, और प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए। GCD ऑफ स्ट्रिंग्स टाइप ऑफ मिस्टेक, एक बार और रन करते हैं और चेक करते हैं, ठीक है, एक सेमीकोलन लगाना मिस कर दिया, एक और बार रन करते हैं, और ये देखिए ये प्रॉब्लम जो है वो आपकी कंपनी में आ गया है, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, ठीक है। केस 2 में ये फेल हो चुका है, आउटपुट जो है वो ये आ रहा है, और आउटपुट एक्सपेक्टेड आउटपुट ही आना चाहिए। अच्छा चलो एक बार इसमें देखते हैं टेस्ट केसेस में क्या हाल है इसका, अगर ज़्यादा टेस्ट केसेस ख़राब जाएंगे तो हम इसको चेंज करने की जो है वो कोशिश करेंगे। चलो यहाँ पर रॉन्ग आंसर बता दिया है, क्योंकि 125 में से 39 यहाँ पर पास हुए हैं, ठीक है, 39 यहाँ पर पास हुए हैं, और यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, मतलब कि यहाँ पर हमारा ये वाला जो मेथड है ये काम नहीं दे रहा, तो हमें कुछ और मेथड यहाँ पर देखना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा, तो हम कोई से एक दूसरा तरीका अपनाते हैं। हम एक काम करते हैं कि ये सारी कंडीशंस की बजाय हम इसको थोड़ा सिंपल कर देते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर आता हूँ, एंड देन उसके बाद में मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले तो एक अलग अप्रोच यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं हम। सो अलग अप्रोच हम क्या करेंगे, सपोज़ कीजिए यहाँ पर है ए बी सी, ठीक है, और यहाँ पर इनपुट 2 है ABC, और सपोज़ कीजिए यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है जो इनपुट में हमें दी गई ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में, लेफ़्ट, और एक और इनपुट नंबर 2 है कोड। तो अगर हम इन दोनों को जब सम करेंगे, ठीक है, सपोज़ करो कि हमने इसको इससे सम करा, मैंने मान लो कि IN1 को प्लस करा IN2 से, ठीक है, तो IN2 प्लस IN1 ये जो वैल्यू है ये दोनों की दोनों जो है वो इक्वल आनी चाहिए, ये दोनों इक्वल आएगी तभी जो है वो हमारा यहाँ पर रिज़ल्ट निकलेगा, वरना यहाँ पर ग्रेटेस्ट कॉमन डिविज़र जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा। वहीं पर अगर लेफ़्ट कोड में क्या देखेंगे तो आप लेफ़्ट कोड और कोड लेफ़्ट दोनों अलग अलग होते हैं, वहीं पर आप ABC को ऐड करेंगे तो दोनों में सेम ही आंसर आएगा। तो हम ये सबसे पहले तो कंडीशन यहाँ पर लगाते हैं, हम यहाँ पर लिखेंगे इफ़ str1
प्लस str2 इज़ नॉट इक्वल टू str2 प्लस str1। ठीक है, तो हम यहाँ पर बेस कंडीशन लगा रहे हैं सबसे पहले तो रिटर्न कर देना है आपको खाली। ठीक है, अच्छा अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करेंगे कि जो इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र की लेंथ होगी वो कितनी होगी। ठीक है, मैक्सिमम लेंथ कितनी होगी। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक GCD फंक्शन आता है सी में, उसका हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हम GCD में फर्स्ट साइज़ और सेकंड साइज़ को हम यहाँ पर पास कराएंगे एंड देखेंगे कि यहाँ पर मैक्सिमम लेंथ कितनी आती है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा रिटर्न GCD एंड देन उसके बाद में str1 डॉट साइज़ और कॉमा str2 डॉट साइज़, इससे हम जो है वो वैल्यूज़ निकाल लेंगे। ठीक है, और फिर ये क्या करेगा, हमें मैक्सिमम वैल्यूज़ निकाल के दे देगा, उसमें जो सब स्ट्रिंग है उसको हम निकालेंगे। तो str1 डॉट सब स्ट्रिंग में से 0 में से जो ये वैल्यूज़ आ रही हैं, जो भी फिक्स वैल्यू आ रही है उसका आप जो है यहाँ पर सब स्ट्रिंग निकाल कर इस पर रिटर्न कर दो। ठीक है, ये सॉल्यूशन से जो हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए। लेट्स सी टेस्ट केसेस एक बार रिटर्न करके देखते हैं। और रिटर्न की स्पेलिंग में मिस्टेक है, रिटर्न अब एक बार ट्राई करते हैं। ओके, सो यहाँ पर हमारे देखिए सारे टेस्ट केसेस यहाँ पर पास हो गए हैं। सबमिट करते हैं इसको एंड चेक करते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से सॉल्व हो रहा है। तो हमारी जो पिछली मेथड थी वो हमें काम नहीं दी, बट ये वाली मेथड जो है वो बहुत ही बड़े तरीके से काम दी। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज करते हैं हम एंड ओके, यहाँ से कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज नहीं कर सकते। ठीक है, सो कॉम्प्लेक्सिटी हम देख ही रहे हैं यहाँ पर कि काफ़ी कम यहाँ पर रहेगी क्योंकि सिर्फ एक लाइन का यहाँ पर कोड है। ओके, मेमोरी यूजेस भी काफ़ी कम हुआ है, मतलब काफ़ी हुआ है क्योंकि ये रिकर्जन की मदद से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। हम चाहते हैं तो इसको आइट्रेशन की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट अभी हम फ़िलहाल रिकर्जन के टॉपिक पर स्टिक रहते हैं। चलो अब सेम को हम जो है वो पाइथन में भी ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, कि हम इसको पाइथन में किस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम स्विच कर लेते हैं पाइथन में, और कॉन्सेप्ट तो आपने समझ ही लिया कि किस तरीके से सॉल्व होता है। तो उसी तरीके से हम यहाँ पर पाइथन में भी सॉल्व कर देते हैं। सो पाइथन में सिंपल हम यहाँ पर चेक करेंगे इफ़ str1 प्लस str2 इज़ नॉट इक्वल टू str2 प्लस str1। अगर ऐसा होता है str1 तो आपको यहाँ पर रिटर्न करना है ब्लैंक। ठीक है, ब्लैंक। एंड अगर ऐसा नहीं होता तो आपको यहाँ पर रिटर्न करना है क्या, str1 एंड देन उसके बाद में हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे math.gcd का वही ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र, एंड इसमें लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 1 एंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 2 को पास कर देंगे। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 2, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 2। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको पास कर दिया। अब एक बार हम इसको रन करके देखते हैं, डायरेक्टली सबमिट करके देखते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर हमारा ये कोड ठीक ही काम करेगा। str इज़ नॉट सब्सक्रिप्टेबल। ओके, हमें यहाँ पर str1 पास कराना है। अब इसको सबमिट करते हैं। ओके, सो यहाँ पर हमारा जो सॉल्यूशन है वो काम दिया, और यहाँ पर देखिए आप मेमोरी यूजेज ज़्यादा हुआ है। ठीक है, सो हमने यहाँ पर बट हमारा रन टाइम काफ़ी अच्छा गया है और कोड हमारा काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर काम कर रहा है। तो उम्मीद है आपको ये जो प्रॉब्लम है ये समझ में आई होगी और इसका जो सॉल्यूशन है वो भी समझ में आया होगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग टू द सॉल्यूशंस और कोड, तो आप जो है यहाँ पर कमेंट सेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। तो फिलहाल किसी वीडियो में मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।